जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे और भाई आप लोग एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की तैयारी में भी लगे होंगे। तो भाई जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि आज दोस्तों हमारी नंबर एंड सिस्टम की दोस्तों लास्ट क्लास होने वाली है। आज हम दोस्तों इस नंबर एंड सिस्टम वाले चैप्टर को, संख्या पद्धति वाले चैप्टर को दोस्तों आज हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और ये दोस्तों हमारा पार्ट 3 रहने वाला है। और इससे पहले दोस्तों हमारी 2 वीडियो नंबर सिस्टम की हो चुकी हैं। यदि आपने उन दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज़ दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को ज़रूर देख लीजिएगा। तो कल की क्लास में दोस्तों हमने 55 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर आपके क्वेश्चन 56 से लेकर 74 तक के क्वेश्चन आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो यानी कि आज जो है इस बुक में आपके टोटल 74 क्वेश्चंस मैथ्स के दिए गए हैं और आज हम दोस्तों इस चैप्टर को दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे और कल से एक नए चैप्टर की ओर प्रवेश करेंगे। ठीक है भाई, तो सभी लोग क्लास से एक बार जुड़ जाएंगे और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं, एक बार वीडियो के लिंक को भाई शेयर कर दो ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें। क्लास का दोस्तों हमारा जो समय रहता है डेली शाम को 5 बजे मैथ की क्लास होती है एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की, जिसमें हम रोजगार वेद अंकित भाटी सर की न्यू बुक का दोस्तों सॉल्यूशन आप लोगों के डिमांड के आधार पर दोस्तों हम इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर दोस्तों आपको कहीं पर भी इस बुक का सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। वो एकमात्र चैनल है, वो आपका अपना टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली, इससे जरूर जुड़ना ना भूले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको ऐसी क्लासेस का डेली नोटिफिकेशन जो आपको सही समय पर मिल सके। ठीक है, और जल्द ही आपकी स्टैटिक जी के 2025 की न्यू बुक का भी सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 तक के क्वेश्चन हमने इसको डिस्कस कर लिए थे। आज हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने आ चुका है आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सभी लोग कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे और क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने की कोशिश किया करो आप लोग। ठीक है, जिससे क्या है आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों टाइप नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 26 जुलाई 2021 के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू बेस्ड। ठीक है भाई, तो देखो 4200 के क्या बताने हैं दोस्तों, गुणनखंड है। तो भाई 4200 के गुणनखंड निकालो। भाई 4200 के क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर निकालो। तो 4200 के फैक्टर कैसे निकालेंगे भाई, वही अपना एलसीएम वाला तरीका रहता है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी 21 बार। तो ये हो गया आपका 2100 बार। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, ये भी फिर से 2 से चला जाएगा। कैसे, ये चला जाएगा आपका 2 दाम 20 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, जीरो आ जाएगा। अब ये किससे जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब ये 5 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 और जीरो और ये आ जाएगा 5 25। अब कितनी बार जाएगा, अभी फिर से 5 से जाएगा एक बार, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो ये दोस्तों हमारे क्या हो गए, 4200 के हमने यहाँ से दोस्तों अभाज्य गुणनखंड के इसके फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो हमें क्या बताना है, इसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, तो हमें बताना है दोस्तों 4200 की। ठीक है, तो 4200 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखो 2 के कितने हैं भाई, 2 के पेयर कितने हैं, 1 2 3। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, आप कहोगे ऑफकोर्स बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, 2 की पावर 3 गुणा कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों 5 की पावर कितनी आ जाएंगी, 2 है। 5 के फैक्टर कितने यहाँ पे 2 है, तो 5 की पावर 2 गुणे यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, 1 है। तो इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ दोस्तों, 3 की पावर 1। अब इसके जो लास्ट में 7 बचा है इसको भी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा गुणे 7 की पावर 1, गुणे 7 की पावर 1। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और वो ट्रिक सबसे शानदार है और 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें इनके गुणनखंडों की दोस्तों क्या बतानी थी, संख्या बतानी थी। आपको जो ये पावर दिख रही है, पावर में आपको +1 करते जाना है। क्या करना है, इसमें आपको +1 अपनी ओर से कर देना है, कुछ नहीं करना है, केवल +1 कर दे जाओ। इसमें भी +1 कर दो और इसमें भी +1 कर दो। बस इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, 2 5 3 7 से। हमें जो मतलब है वो इनके पावर से। तो ऊपर पावर कितनी आ गई दोस्तों, 3 + 1 कर दिया तो कितना हो गया आपको, सर ये हो गया हमारा 4। ठीक है, गुणा कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों कितना हो गया, 2 + 1 हो गया, तो ये 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 कर देंगे, गुणा करेंगे। 1 + 1 कितना हो गया दोस्तों, तो आपको सर ये हमारे यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे 1 + 1 कर देंगे तो ये कितना हो गया, ये भी हमारा 2 हो गया। बस गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48। तो यानी कि इनके जो दोस्तों गुणनखंडों की जो टोटल संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 48 आएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। यदि बात समझ में आ गई तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर देंगे सभी लोग। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, हमें ज़्यादा समय नहीं लेना है, जो आसान क्वेश्चन है उन्हें हम जल्दी से फास्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। सेम क्वेश्चन है भाई, इस बार क्या दिया है, 12288 का क्या करना है दोस्तों, इनके हमें गुणनखंड बताने हैं। ठीक है भाई,
इनके भी दोस्तों में क्या बताने, गुणनखंड बताने हैं। तो सेम क्वेश्चन है, आपको भी इनको भी उसी तरीके से इसको कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ इसको लिख लेंगे 12,288, ठीक है। इनके भी आप लोग क्या कर देंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है भाई। ऐसे ही करते चला जाना है। अब ऐसे करोगे तो भैया कैलकुलेशन आपकी थोड़ी-सी लंबी भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन को भी करने का तरीका दोस्तों सेम है। तो क्या करना है, अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें करना है इसके गुणनखंड। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इसके ऑलरेडी मैंने गुणनखंड ऑलरेडी इनके पहले मैंने निकाल रखे हैं, ठीक है, 12,288 के। तो आपको दोस्तों इस तरीके से इनको दोस्तों गुणनखंड कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखो 2 के कितने गुणनखंड हुए, तो आपको फिर यहाँ से 2 के हुए हैं 1, यहाँ पर मैं देखते रहो, काउंट कर लो इनको कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कितने हुए हैं, 2, 12 बार आया है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 12, गुणा कर देंगे। यहाँ पर 3 कितनी बार आया, 3 यहाँ पर 1 बार आया, तो ये हो जाएगा गुणे 3 की पावर 1। मैंने अभी आपको तरीका क्या बताया था, इनकी जो पावर होती है इनमें कुछ नहीं करना होता है, बस इनकी पावर में दोस्तों आपको +1 कर देना। तो ये इसमें कर देंगे +1, तो ये हो जाएगा 1 + 1, और इसकी पावर में +1 कर देंगे अपनी ओर से, तो ये इसमें हो जाएगा +1। तो ये 12 और 1 कितना हो गया, 13, और 1 1 कितना हो गया, 2, तो कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो गया, 1 1 2, तो 13 गुणे 2 मल्टीपल कर देंगे, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, यानी कि इसके कितने गुणनखंड होंगे, तो आपको सर इसके 26 गुणनखंड होंगे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस इस चीज़ को देख लो, इस चीज़ को आपने कर लिया, बस अपने फैक्टर निकाल दो, आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है, आसान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन सेम उसी तरीके से होगा जैसे मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, ये गुणनखंड निकालने का तरीका। इसको भी उसी मेथड से करेंगे भाई। देखो 120 के हमें क्या करना है, विषम बताना है और समभाजकों की कुल संख्या। तो भाई सबसे पहले तो 120 के आप लोग गुणनखंड करेंगे, तो 120 का गुणनखंड करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, तो भाई उसी तरीके से 2 से 2 छक्के 12, 0 आ जाएगा। फिर से काटेंगे 2 से, तो 2 से 2 तियाँ 6, फिर से चला जाएगा 2 2 से कटेगा कितनी बार, 15 दूनी 30। अब किससे कटेगा भाई, 3 से चला जाएगा, 3 पचे 15। अब कितनी बार जाएगा, 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई ये 120 के यहाँ से गुणनखंड हमारे कितने आ गए, तो यहाँ से पेयर बन गया 2 की पावर 3 का, एक तो पेयर बन गया 2 की पावर 3 गुणे, एक बन गया आपका 3 की पावर 1 का पेयर, और एक बन गया आपका 5 की पावर 1 का पेयर। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपके बन गए। और अभी मैंने आपको गुणनखंड में क्या बताया था, यानी कि जो पावर होती है इनमें अपनी ओर से +1 कर देना है बस। तो बस इसमें भी क्या कर देना है, +1 इसमें भी कर दो, इसका भी +1 कर देंगे, इसका भी +1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे क्या निकल आएंगे, कुल भाजक निकल के आ जाएंगे। यही तो पूछा है कि कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ से हमारी जो टोटल जो संख्या होगी ना, टोटल ये टोटल निकल के आ जाएगी। तो टोटल निकाल लेंगे। तो हमें विषम और सम का बताना है, तो टोटल कैसे निकालेंगे भाई, 3 1 कितना हो जाएगा, 4 पावरों को जोड़ दो, गुणा 1 1 कितना हो जाएगा 2, गुणे 1 1 कितना हो गया 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 क्या है दोस्तों, ये दोस्तों आ गई हमारे कुल भाजक। ये हमारे क्या आ गए, कुल भाजक। अब यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, विषम भाजक निकालने हैं। तो विषम भाजक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले निकालता हूँ विषम। तो भाई विषम वाले कितने हैं, तो भाई विषम यहाँ से देख सकते हो, भाई विषम संख्या यहाँ से कौन सी है, एक तो 3 है, एक 5 है, 2 तो सम है। तो विषम हमारी क्या है, तो विषम हमारा 3 है और 5 है। विषम यहाँ से हमारा क्या है दोस्तों, 3 है और 5 है। इनकी पावर कितनी है, 2, 1 1 2 और 1 1 2, तो कितना हो गया भाई, इनको जोड़ देंगे तो 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 कितना हो गया 4, यानी कि विषम भाजकों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ से हमारी 4 निकल के आ गई। ठीक है, अब वैसे ही आपको सम की निकाल लेनी है। सम कितने हैं, तो सम तो यही है हमारा, कितना है दोस्तों, ये सम कितना है, 2 की पावर 3, यानी कि 3 + 1 है, यही तो है ना सम, 3 + 1, तो भाई ये कितना हो जाएगा, तो इसको कर देंगे सीधे सीधे गुणा कर दो भाई। टोटल कितनी है भाई, यहाँ से देखो 3 1 4, और ये 2 और ये 2, तो कितना हो गया दोस्तों, टोटल सम भाजक कितने हैं दोस्तों हमारे, 16। तो 16 माइनस और विषम इससे माइनस कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 16 - 4 = कितना आ गया दोस्तों, 12। यानी कि दोस्तों ये दोस्तों हमारे क्या आ गए, समभाजक निकल के आ गए। ये हमारे क्या निकल के आ गए दोस्तों, समभाजक। तो समभाजक कितने हैं, 12, विषम कितने हैं, 4। तो अब ये देखो 12 4 वाला हमें बताना है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपको ध्यान से समझना है। अब देखो ऑप्शन में कुछ लोग तो गड़बड़ी यहाँ पे कर देंगे
कैसे गड़बड़ी करेंगे? वो गड़बड़ी दोस्तों ये करेंगे, यहाँ पर ए और सी वाले में गड़बड़ करेंगे, या तो 12 4 कर देंगे, 4 12 कर देंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन में तो ये तो देखो हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पहले पूछा गया है विषम, तो सबसे पहले नाम किसका आया? विषम का। तो विषम कितना है? 4, सम कितना है? 12। तो ऑप्शन नंबर सी वाले पे टिक करेंगे, ना कि ए वाले पे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है भाई। आगे चलें, कोई दिक्कत किसी को? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 59 भी दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन, यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा भाई। देखो इसमें भी हमें क्या बताना है? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। हमें क्या बताना है मेरे भाई? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ पर देखो लिखा है 8 की पावर 10, 9 की पावर 7 और 7 की पावर 8। यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे आपका लिखा है दोस्तों 8 की पावर 10 गुणे 9 की पावर 7 गुणे और 7 की पावर 8, ये लिखा है। तो यदि मैं आपसे बोलूँ 8, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 किसका क्यूब होता है? तो आप तुरंत कहोगे सर 2 का क्यूब होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई 2 की पावर 3 का, यानी 2 क्यूब की पावर 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो इसको ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे ही 9 किसका स्क्वायर होता है? तो आपको 9 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? होल 7 हो जाएगी, ठीक है? और ये गुणा कितना है? 7 की पावर 8, जैसे ज्यों का त्यों लिख देंगे इसको, ठीक है? बस। अब यहाँ से हमें क्या करना है? कुल अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। हमें क्या बताने हैं भाई? यहाँ से हमें बताने हैं कुल अभाज्य गुणनखंड। क्या बताने हैं? कुल अभाज्य गुणनखंड हमें यहाँ से बताने हैं, ठीक है? तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे भाई? अभाज्य गुणनखंड, अब इनकी देखो, इनकी पावर कितनी यहाँ पर 3 है ना, 3। बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी 3 गुणा 10 कितना हो जाएगा? आपको सर 30 हो जाएगा। प्लस लगा देंगे, 2 की पावर यहाँ पर 7 है ना, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 हो जाएगा। और यहाँ पर तो आपका 8 बचा ही है, तो प्लस 8 कर देंगे। बस इनको जोड़ दो, कुल अभाज्य गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। 30 10 40, 4 44, और 44 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 52, यानी कि 52। दैट्स ऑल। यही इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। इससे आसान कुछ मेथड नहीं है दोस्तों, ये सबसे बेस्ट तरीका है। बस इनकी पावर में गुणा कर देंगे, 10 तियाँ 30, 2 सत्ते 14 और 8 तो यहाँ पर सिंगल था ही, बस दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। सेम क्वेश्चन है हूबहू। अब भाई देखो, जैसे 16 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 5 है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है? तुरंत आपको सर 16 तो 4 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर तो होता है, लेकिन स्क्वायर के साथ साथ चाहो तो आप 4 का स्क्वायर कर दो, या फिर 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर इसको 28 भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 2 की पावर इसको हम 28 भी बोल सकते हैं। और 2 का ये क्या होता है दोस्तों? 2 की पावर 4 भी इसको बोलते हैं ना, 2 की पावर 4 भी बोल सकते हैं। 16 को मैं क्या बोलूँगा? 2 की पावर 4। 16 को क्या लिख सकता हूँ? आप तुरंत कहोगे चाहो तो 4 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है? लेकिन इसको आप बोलेंगे क्या? 2 की पावर, 2 की पावर 4 16 को, ठीक है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 4, और इसकी पावर कितनी है दोस्तों? इसकी पावर कितनी दे रखी है? 7, ठीक है? गुणा मैं 7 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, और ये हो जाएगी उसकी पावर कितनी है दोस्तों? 6 गुणा, ये ऐसे का तैसे लिख दो। 5 की पावर कितनी है? 9 है। बस करना क्या आपको? कुछ नहीं करना है, इनकी पावरों की मल्टीप्लाई कर देनी है पावरों, तो ये कितना हो जाएगा? 7 चौको 28, इनकी गुणा कर देनी है आपको, 6 तियाँ 18 हो जाएगा, और ये जैसे का तैसे लिख देंगे। तो 7 चौको कितना हो गया? 28, प्लस कर देंगे 6 तियाँ कितना हो जाएगा? 18, प्लस कर देंगे ये कितना हो जाएगा? 9। बस जोड़ दो, आंसर आ जाएगा भाई। कुल अभाज्य गुणनखंड बताने थे भाई, 28 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा हमारा 55। कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दैट्स ऑल। ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर भाई? देखो गुणनखंड देखो निकालना आप लोगों को आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज की क्लास बहुत ही आसान है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ सारी चीज़ें। समझ में आए तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई क्लास कैसी लगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। 2 की पावर 9, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 6, ठीक है? यहाँ पर हमसे क्या पूछा है? इनके कितने गुणक विषम संख्याएं हैं? तो विषम संख्याएं पूछी है ना, तो सम संख्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब सम संख्या से कोई लेना देना है तो 2 की पावर 9 से हमारा काम खत्म। 2 की पावर 9 का हमारा कोई मतलब ही नहीं है भाई। जब क्वेश्चन में बोला है ना कि विषम संख्या, तो विषम संख्याओं वाली पावर लेंगे ना, तो हमें मतलब किससे? केवल विषम चीज से। हमें जो मतलब है वो किससे? विषम से। सम वाली संख्या से कोई मतलब नहीं, उसको तुरंत कट कर दो आप। तो यहाँ पे लिखा है आपका दोस्तों, क्या लिखा है? 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 7 की पावर 6,
यही तो लिखा है, बस इसी को हमें करना है। तो 3 की पावर 5 है ना, तो मैंने अभी आपको बात बताई थी, गुणनखंड में अपनी ओर से +1 कर दो पावर में, तो ये कितना हो जाएगा, तुरंत आपको सिर्फ 5 + 1 हो जाएगा, ये 4 + 1 हो जाएगा, ये 6 + 1 हो जाएगा। सभी में +1 कर दो और गुणा करके बस ऐड कर दो, गुणा कर दो इनका, तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 एक कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 6। 5 + 1 कर देंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 6, गुणे 4 एक कितना हो जाएगा 5, गुणे 6 एक कितना हो जाएगा 7। बस कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 3 सत्ते 21, यानी कि 210। तो दोस्तों इनके जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे विषम संख्याओं के, तो वो हो जाएंगे हमारे 210। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 210। बात समझ में आ रही कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ? क्लियर भाई? यहाँ पर देखो विषम पूछा था, तो 2 की पावर 9 का कोई मतलब नहीं है, केवल विषम संख्या है। तो विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7 9 11 13 इन्फिनिटिव तक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 62। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है। भाई देखो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, हमें नहीं पता वो दो संख्या कौन सी है, तो वो दो संख्या आपने मान ली कि सर वो दो संख्या a + b मान ली आपने, कुछ भी मान लो, x + y भी मान सकते हो। दो संख्याओं का योग कितना हो गया भाई, 40 हो गया। और उनका गुणनफल यानी कि a × b, इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब जानते हो, व्युत्क्रम का योग होता है यानी बटे में संख्या। व्युत्क्रमों का योग दोस्तों जो होता है, व्युत्क्रमों का जो योग होता है, व्युत्क्रमों का योग बराबर जो होता है वो होता है आपका 1/a प्लस का 1/v, ये होता है। वैसे व्युत्क्रम का होता है अपोजिट भी बोलते हैं व्युत्क्रम को, तो बस ये होता है। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, 1/a प्लस 1/b, इसको सॉल्व करो सबसे पहले। तो यहाँ से a और b क्या आ जाएगा, ये दोस्तों इनका ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ गया ab, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आ जाएगा आपका a प्लस का b, a प्लस का b। तो बस यहाँ से a + b का मान कितना दिया गया, 40, a × b का मान दिया गया 60। दैट्स ऑल आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो व्युत्क्रम होता है उसका मतलब ही होता है बटे में संख्याओं को लिखना। तो बस इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे, डायरेक्टली 40/60, ये a और b का कोई लेना देना भी नहीं था, डायरेक्टली आप इसको लिख सकते थे भाई। ठीक है, ये कितना हो जाता है 40/60, काट देंगे भैया, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो कितना हो जाएगा 2/3। ये इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। तो 2/3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। देखो 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 15 है यदि उनके व्युत्क्रमों का योग, अब देखो इन व्युत्क्रमों का योग इन्होंने पहले दे रखा है 3/10 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इस बार हमें संख्या पूछी है, यानी कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन एग्जामिनर ने। तो इसको क्या कैसे करेंगे भाई, देखो दो संख्याएं हैं भाई, दो संख्याएं कुछ भी मान लो, कि मैंने दो संख्या मान ली a + b, इनका योग हमें कितना दे रखा है दोस्तों, इनका जो योग है ना वो कितना है 15 है। ठीक है, a + y का योग, a + b का मतलब कितना मान लिया मैंने, दो संख्याएं, इनका योग हो गया भाई 15। अब कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है भाई, 3/10 है, यानी कि इनका जो व्युत्क्रमों का योग है वो कितना है, 3/10 है। तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। भाई हमें नहीं पता वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, आप चाहो तो इन क्वेश्चनों को भाई ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन से भी इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी कर लो। तो देखो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, बटे में संख्या लिखना, बटे में होता है ना, तो इनको आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो, जैसे कि दो संख्याओं का योग 15 है। ठीक है, a + b मैंने कितना माना दोस्तों 15, तो यहाँ से दोस्तों इसको ऑप्शन से कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन में उठा लेते हैं, पहला ऑप्शन है 5वां और 5, 10। ठीक है, यानी कि दोनों जो पहली संख्या है वो 5 है, दूसरी संख्या कितनी है 10 है। तो ऑप्शन से करते थे, जैसे कि पिछला क्वेश्चन था, इसको मैंने 2/3 था, इसको मैंने यहाँ पर क्या बार बटे में माना था ना, तो 40/60, 2/3, तो ऐसे ही आपको इसको कर देना है। तो इसको मान लेंगे भाई, मान लेते हैं कि ये आपका a + 1/v के फॉर्मेट में लिखा है। तो भई इसको पहला ऑप्शन जैसे मैंने चेक कर लिया कि पहला ऑप्शन उठा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 और प्लस 1/10। ठीक है, और इनका इनका जो हमें योग मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3/10, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन है कह रहा है। तो अब इसी को सॉल्व कर लो। इससे यदि हमारी कंडीशन 3/10 सेटिस्फाइड हो जाती है तो समझ लो आंसर हो जाएगा। तो 10, ये कितना है 5 और ये 10, तो इनका दोस्तों कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको फिर ये आ जाएगा बटे में 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पे आपका बचेगा 10 और 10 एकम 10, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये ऊपर बचेगा 3 बराबर, ये भी 3/10, तो ये है ही। यानी कि ऑलरेडी ये कैसे हो गए दोस्तों, सेटिस्फाइड हो गए, यानी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही ऑप्शन 5/10 ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएगा इससे। बात समझ में आ गई, ये इससे बिल्कुल पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएगा। 5 दूनी 10 2 और 10 एकम 10। ठीक है, ऐसे ना समझ में आया हो तो मैं आपको मैंने डायरेक्टली लिख दिया, यदि आपको ऐसे कम समझ में आया तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ।
जैसे कि 5 और 10, इसका मैंने एलसीएम ले ली, कितना आ गया दोस्तों आपको सर 10 आ गया। 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 2 प्लस 10 एकम 10, तो 2 प्लस 1 और बराबर में कितना आपका 3/10। तो कितना हो गया, तो ये भी हमारा 3/10 ही तो हो गया। तो 3/10 बराबर 3/10, दैट सॉल्व, सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, और इसको मैंने किया कैसे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको मैंने ऑप्शन से किया। ठीक है, ऑप्शन से करोगे ऐसे क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएंगे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उनके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 यानी कि डिफरेंस 4 है तो वो संख्या कितनी है। ये दोस्तों आपके आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए लेंथी हो सकता है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे इसको। और ये क्वेश्चन दोस्तों देखने में तो भाई काफ़ी बड़ा लग रहा है, इसके दोस्तों 2 तरीके होते हैं। अब इसको कुछ लोग तो भैया एक्स वाई मान के करेंगे, लेकिन मैं एक्स वाई मान के नहीं बताऊंगा इसको, मैं आपको बिल्कुल आसान मेथड बताऊंगा, 1 सेकंड में आंसर आएगा। जानते हो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन से। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से करोगे ना तो बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा, और ये मेथड आपको सबसे आसान लगेगा ऑप्शन वाला। कैसे, जैसे मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया दोस्तों यहाँ से 37, देखते हैं इसका। जैसे मैंने पहला ऑप्शन चेक किया कि 37 लिया है। अब कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, मान ली कि वो पहला ऑप्शन मैंने ले लिया 37। ठीक है, 37 है वो 2 अंकों की संख्या। अब कह रहा है कि दोनों के अंकों का स्थान में आपस में बदल लेता हूँ, यानी 37 को मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ। तो 37 को जब बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 73। और बदलने के बाद कह रहा है कि इनका योग जो है ना वो हमें 132 मिलना चाहिए, योग हमारा 132 आना चाहिए इनको परस्पर बदलने पर। देखो क्या इनका योग 32 आ रहा है, तो 7 3 10, 7 3 10 11, भाई इसका योग कितना आया 110। हमें लाना कितना है 132, तो यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ से मैं दूसरा ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब भाई दूसरा ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब इसका मैं दूसरा ऑप्शन चेक करूँगा तो कितना आ रहा है भाई, तो दूसरा ऑप्शन कितना दिया गया 84। अब कह रहा है कि 84 को भी संख्याओं को बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। क्या इनका योग 132 मिल रहा है, तो देखो इनका योग करके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका योग करके देखेंगे। तो जोड़ेंगे 8 4 12 की 2, 8 4 12 एक 13, तो यहाँ से तो ये तो बात बन गई कि हाँ इसका योग 132 है। अब इनका अंतर देखो, अंतर देखो भैया, क्या 4 और 8, क्या 4 और 8 का बीच का अंतर कितना है भाई, 4 और 8 के बीच का अंतर 4 है। आप कहोगे सर अंतर भी हमारा कितना आया 4, अंतर भी कितना आया 4, यानी कि इस क्रिया कैसे होगी सेटिस्फाइड, अंतर भी 4 आ रहा है और योग भी 132 आ रहा है, तो दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड होंगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्यों एक्स वाई में हम समीकरण बनाए उसमें फंसे हम, है कि नहीं। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है, तो इस तरीके को आप फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 65 भी ऐसे ही करेंगे भाई ऑप्शन से। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 5 है, यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो एक नई संख्या में 1 बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुने के बराबर होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। भाई इसको भी ऑप्शन से कर लो भाई, पहला ऑप्शन ले लेते हैं 14। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया भाई 14, तो 14 है ना, ये 14, तो ये तो 2 अंकों की संख्या और अंकों का योग कितना है 5 है, तो भाई इनको जोड़ दो। क्या ये प्लस करने पर ये मुझे 5 मिल रहा है, तो आपको सर जी भाई बिल्कुल सही है, ये तो 5 मिल रहा है। भाई 1 + 4 कर देता हूँ इसका, जैसे मैंने 2 अंकों की संख्या 14 ली है और इसका जब योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 4 = देखो क्या हो गया दोस्तों 5, यानी कि ये पहली पार्ट तो यहाँ से सेटिस्फाइड है कि यहाँ से मुझे 5 मिल गया है, 5 मिल गया है। अब क्या कह रहा है कि अंकों के क्रम को उलट देते हैं, तो अब अंकों का क्रम उलट देंगे, तो ये 14 को मैंने उलट दिया तो कितना हो गया, तो आपको सर ये हो गया हमारा 41, ये कितना हो गया 41। अब कह रहा है कि इसमें एक संख्या बढ़ा देते हैं, तो 41 में क्या कर देंगे अभी प्लस में 1 बढ़ा देंगे, तो संख्या हमें कितनी मिलेगी 42, 42 मिल गई ना, तो वो संख्या हमारी क्या आ गई दोस्तों 42 आ गई। अब कह रहा है कि अब जो मूल संख्या है ना, वो जो मूल संख्या हमारी निकल के आई है 42, ये जो 42 है ना ये मूल संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो जो 42 है ना ये मूल संख्या के 3 गुने के बराबर है। कैसे, क्योंकि ये आपका जो 14 है ना, ये 14 का कितने गुने के बराबर है, ये मूल संख्या हमारी तो 42 है, ये मूल संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो मूल संख्या तो पहले हमारी 14 थी, तो 14 का ये कितना गुना है 3 गुना है, चाहो तो करके देख लो, 14 तियाँ कितना हो जाएगा 42, तो 3 गुने के बराबर है। इसका मतलब है पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। क्योंकि भाई 14 तियाँ 42 हो रहा है, योग देखो यहाँ से किया तो 5 आ गया, 41 में +1 किया तो हमारा 42 आ गया, और मूल संख्या का 3 गुना भी है, तो 3 गुने के बराबर भी है 42। दैट सॉल्व हो गया ना भाई, आंसर सेटिस्फाइड हो गया। चलिएगा आगे बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 66। मैं भाई गारंटी से कह रहा हूँ यदि आप हमारी क्लास से रेगुलर जुड़ गए, भाई गारंटी है एनटीपीसी की मैथ में अच्छा स्कोर करके आओगे भाई, ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों वाले।
मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करके चल रहा हूँ और ये इस क्लास को एनटीपीसी एंड ग्रुप डी वाले कोई भी स्टूडेंट इस क्लास को देख सकता है। इसके अलावा भी यदि आप किसी भी अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को देख सकते हो। देखो भाई, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आप लोग करने की कोशिश करो। ऑप्शन से करो भाई, ऑप्शन से बहुत ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन आएंगे भाई। कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। ठीक है भाई, पहला ऑप्शन उठा लो तुरंत। भाई मैंने उठा लिया 84। भाई देखो, क्या 84 के अंकों का योग क्या 12 है? तो तुरंत आपने क्या किया भाई, 8 + 4 इज इक्वल टू, भैया सीधी सी बात है 12 होता है। यानी कि ये वाला पॉइंट है ना भाई, पहली लाइन तो यहाँ से मेरी सेटिस्फाइड हो गई। अब आगे कह रहा है कि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है। भाई अब इनके अंकों को क्रम को क्या कर दिया मैंने, उलट दिया। तो ये कितना बन गया हमारा, 48 बन गया। और नई संख्या को 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। अब इस संख्या को जैसे ही मैंने पलटा तो ये कितना मिला, 48। 48 मिला। अब ये 48 है ना जो, ये 7 गुना, अब इसी 48 का मुझे क्या करना है, 7 गुना करना है। अब इसी संख्या में मुझे क्या करना है, 7 की गुना करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 7 गुना। जैसे ही आपने इसका 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 सत्ते 7 अट्ठे 56 की 6, 5 7 चौको 28, 5 33, ये कितना हो गया हमारा, 336 है। तो मूल संख्या के 4 गुने के बराबर होगी। ये जो 336 है तो ये मूल संख्या, तो मूल संख्या हमारी क्या होती है, 84। तो मूल संख्या, यही तो हमारी मूल संख्या है। मूल संख्या हमारी क्या है दोस्तों, 84 है। तो मूल संख्या का 4 गुने के बराबर है। तो इस आप मूल संख्या का क्या कर देंगे, 4 गुना। तो 84 है मूल संख्या, इसका जैसे ही आपने 4 गुना किया तो वो 336 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 84 गुणे 4। कितना हो जाएगा भाई, जब आप इसका 84 गुणा 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 चौको 16 की 6, 4 अट्ठे 32, 1 33। तो ये देखो कितना आ गया, 336। 336 ये भी है, 336 ये भी है। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए, तो आपको सर ये दोनों आपस में बराबर है। जब ये बराबर है तो ये कंडीशन हमारी कैसी हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ गई भाई? क्वेश्चन में जैसा बोला वही तो मैंने किया है। 2 अंकों की संख्या थी, मैंने पहला ऑप्शन चेक कर लिया भाई, अंकों का योग कितना आ गया, 8 + 4 बराबर 12 आ गया। अंकों के क्रम को उलट दिया तो 84 से पलट दिया तो 48 हो गया। 7 से गुना करा तो 336 मिला। अब कह रहा है तो वो मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो मूल संख्या 84 थी, 84 का 4 गुना किया 336, और ये 336 इस 48 के 7 गुने के बराबर है। क्लियर? दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुणा किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है, और इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे आपको करते जाना भाई। हमसे कह रहे हैं कि कोई संख्या है ना, उसमें कह रहा है कि 7 जोड़ने पर प्राप्त। तो भाई देखो, कोई संख्या है उसको मान लिया मैंने, वो संख्या मेरी मान ली भैया एक्स है। कोई संख्या मैंने मान ली एक्स, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि 7 जोड़ना, तो ये हो गया हमारा x + 7, ठीक है। 7 जोड़ने पर प्राप्त योग, इसका जो भी योग निकल के आएगा ना भाई, उसका 5 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया भाई गुणे 5, और इससे प्राप्त गुणनफल को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि बटे में कितना आ जाएगा हमारा, 9। ये क्वेश्चन बोल रहा है। फिर आगे कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त भागफल में से इसका जो भी भागफल आएगा उससे हम दोस्तों -3 घटा देंगे, और उससे जो संख्या प्राप्त होगी वो दोस्तों हमारी बराबर संख्या दोस्तों हमें 12 प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन का एक सेंटेंस बना जाके, यानी इस कंडीशन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। बस इसको सॉल्व कर दो, फाइनली मूल संख्या x की वैल्यू आप लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 5 की मल्टीपल x में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35, यानी कितना हो गया 5x + 35 अपॉन में कितना आ जाएगा, 9। ये माइनस का 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा हमारा 15। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त आपको सर, ये हो जाएगा हमारा 15। बात समझ में आ रही है तो थम्स अप कर दिया करो कमेंट में, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 9 है तो ये 9 आपका इधर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, इधर चला जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, गुणा में। तो ये हो जाएगा 15 निम्मा 135। तो ये हो जाएगा 5x प्लस का 35 प्लस का कितना हो जाएगा 35 बराबर 15 निम्मा 135। ये कितना हो गया 135। यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर, ये प्लस का 35 इधर जाके माइनस का 35 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 135 माइनस का 35, यानी कि यहाँ पर कितना बचेगा 100। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 100 बराबर 100। 5 से ये कट जाएगा, कितनी बार 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो
x बराबर फाइनली हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों 20। यानी कि जो हमारी मूल संख्या थी, जो संख्या मैंने मानी थी वो कितनी मानी थी 20 मानी थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसको x मान के करोगे ना तो बहुत आसान बन जाएगा क्वेश्चन और बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है भाई। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है अगला। अब यहाँ से आपके मिसलेनियस यानी कि जो विविध वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, मिसलेनियस जिसको कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो भाई यानी कि आप मिक्सअप क्वेश्चंस आएंगे आपके। कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना और शेषफल का 6 गुना है। यदि शेष 8 है तो भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। भाज्य बराबर तो पहले तो फॉर्मूला लगा दो। भाज्य बराबर मैंने आपको कल भी बताया था, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुणे भागफल, गुणे क्या होता है दोस्तों आपका भागफल, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका शेषफल। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों भाज्य का। ये क्या होता है दोस्तों भाज्य का फॉर्मूला होता है। तो बस हमें क्या बताना है भाज्य, भाज्य बराबर भाजक। तो भाजक इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो भाजक, भाजक भागफल का 2 गुना है। ठीक है भाई, भाजक जो है ना भाजक वो भागफल का कितना है भाई 2 गुना है। और कह रहा है कि यदि शेष 8 है, यानी कि शेषफल मेरा कितना है 8 है, शेषफल मेरा कितना है 8 है। ठीक है, और शेष का 6 गुना है, शेष का 6 गुना है। तो भाजक यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले। तो ये भाजक कितना हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले यहाँ से भाजक निकाल लेंगे। ठीक है भाई, भाज्य तो हमें बताना ही है, तो वह भाज्य बताना है तो सबसे पहले तो भाजक पता करेंगे। तो भाजक कितना हो जाएगा, तो भाजक गुणे कितना होता है आपका भाजक भागफल का 2 गुना है। ठीक है, भागफल का भाजक जो है ना भाजक वो भागफल का 2 गुना है। तो यहाँ पर शेष का 6 गुना, और यदि शेष 8 है तो शेष का 6 गुना। तो पहले सबसे पहले तो भाजक निकालेंगे ना, तो इस शेष का 6 गुना होगा। तो शेष तो 8 है, तो शेष का 6 गुना यानी शेष शब्द जो आया ये किसके लिए आया 8 के लिए। तो 8 का 6 गुना कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो 48 आ गया हमारा भाजक। ठीक है, अब भागफल कैसे निकालेंगे, तो भागफल क्या करेंगे भाई, भागफल जो है ना वो भाजक जो है ना वो भागफल का 2 गुना है। तो यहाँ से निकालेंगे भागफल, तो भागफल का कैसा होना चाहिए 2 गुना होना चाहिए। तो भाजक हमारा कितना है 48, और 48 किसका 2 गुना है, तो डिवाइड 2 से कर देंगे तो आपको सर ये तो 24 का 2 गुना है, क्योंकि 24 दूनी कितना होता है 48 होता है। तो ये किसका 2 गुना हो गया, तो आपको सर ये 24 का 2 गुना हो गया, 24 का 2 गुना हो गया। तो कह रहा भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। तो भाज्य बराबर भाजक आपके सामने आ गया और भागफल भी आ गया और प्लस शेषफल तो आपके पास दिया ही गया है। तो बस निकाल लो, भाजक की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली और भागफल यहाँ से निकाल लिया। भाजक कितना है मेरा 48 है, गुणे भागफल मेरा 24 है, प्लस शेषफल, प्लस हमारा क्या है दोस्तों शेषफल, प्लस शेषफल कितना है हमारा 8 है। बस सबको जोड़ दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 24। और ये कितना हो जाएगा 24 अट्ठे 8 चौको 32, और 32 अट्ठे 8 दूनी 16। भाई इसकी गुणा कर दो, चीज प्लस है ना आपका, तो इसकी गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 तिया 72। ठीक है, 72 हो जाएगा ना, 24 दूनी 48। चलो इसकी गुणा कर लो, सिंपली ऐसे ही कर लो जल्दी से। 48 और 24, 4 अट्ठे 32 की 2, कैरी करेगा 3, 4 चौको 16, 3 19 192, और 2 अट्ठे 16 की 6, 2 चौको 8 1 9, कितना हो गया भाई, ये हो गया आपका 2, और 9 6 15 की 5, करी करेगा 1, 9 1 10 और 1 11, 1152 और प्लस का 8। तो 1152 प्लस का 8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1160। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, दैट्स ऑल, यही हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, तो 1160 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी के पास है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको गलत बिल्कुल भी मत करिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितने अंक कितने गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप निकालो 1 से लेकर 49 तक, 1 से लेकर 49 तक के निकालो भाई। 1 से लेकर 49 तक कितने 5 होते हैं, तो आप कैसे निकालोगे। एक तो भैया आपका 5 मिल गया, 5 के बाद आपको कितना मिलेगा 15 मिल जाएगा, 15 के बाद आपको 25 मिल जाएगा, 25 के बाद आपको 35 मिल जाएगा, और 35 के बाद आपको 45 मिल जाएगा। तो देखो इसमें 5 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया 1 2 3 4 5, यानी कि 1 से लेकर 49 तक कितनी संख्या है 5 की, आपको उस इनकी जो संख्या है वो दोस्तों 5 निकल के आ जाएगी। कितनी आ गई 5।
अब निकालेंगे यहाँ से 50 से लेकर 60 तक। तो 50 से लेकर 60 तक कैसे निकालेंगे? ये कैसे आराम से निकालेंगे, क्योंकि 50 में तो है ही, 50 में हो गया आपका, इसके बाद 51 में होगा, 52 में होगा, और आपका 53 में भी होगा, है ना, 54 में भी होगा, और इसके बाद 55 में भी होगा, फिर आपका 56 होगा, फिर आपका 57 होगा। मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, ये चीज़ें आप भी कर सकते हो। 58 होगा और 59 होगा। 60 में तो होगा नहीं। तो कितने हो गए? 5 यहाँ से काउंट कर लोगे आप इसके। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 2 है ना, 6 7 8 9 10 11, यानी कितने हो गए दोस्तों आपके यहाँ से? 11 5, 11 5 दोस्तों आपके यहाँ से आ गए, 11 5। अब 60 के बाद यहाँ पर कितना बचेगा? 61, और 61 से लेकर 100 तक के आप यहाँ से निकाल लो भाई। तो भाई इसमें कितने में आएगा? तो इसमें तो आपका एक तो आ जाएगा आपका 65, एक तो आपका आएगा 65, 65 के बाद 75, 75 के बाद आपका 85, और 85 के बाद आपका आएगा 95। बस, तो कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर हमें कितने 5 मिलेंगे? आपको सिर्फ यहाँ से हमें 4 5 मिलेंगे। बस, यहाँ से मुझे 5 मिला, यहाँ से 11 मिला, यहाँ से 4 मिला, यहाँ से 5 मिला, यहाँ से 11, यहाँ से 4। भाई सबको जोड़ दो तो टोटल संख्या आ जाएगी। तो 5 प्लस का 11 प्लस का 4 कितना हो गया? 11 5 16 4 20, यानी 5 कितनी बार आता है? 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 20 बार आता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हो गया ना भाई? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। आ गया ना सभी को? चलिएगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। कोई किसी को कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो भाई कमेंट करके पूछ लेना, जब भी समय मिलेगा रिप्लाई जरूर दूंगा भाई आप सबका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिएगा, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि 301 से लेकर 399, 301 से 399 तक की गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है? एनटीपीसी में आया भाई, हमसे पूछ रहा है कि 3 कितनी बार आएगा। भाई देखो, हमें कहाँ से बताना? हमें बताना है 301 से लेकर 301, फिर 301 के बाद आएगा 302, फिर कितना आएगा? 303 आएगा, है ना। ये आपका लेके कहाँ तक का पूछा हमसे? ये पूछा 399 तक का। तो इसमें पूछा कितनी बार 3 आएगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया भाई। यही तो पूछा है कि करने पर अंक 3 कितनी बार आता है। अंक जो 3 है ना, वही तो पूछा है कि ये कितनी बार आता है। तो भाई देखो, 301 से लेकर 399 तक, तो 3 कुल कितनी बार आएगा भाई? 1 से लेकर 99 तक का पूछा है, तो सभी में 3 आ रहा है ना, 301 302 303, है ना। ये कितनी बार आ रहा है? आप कहोगे सर 99। यदि मैं एक यहाँ से लेकर बात करूँगा तो आप कहोगे सर यहाँ से मुझे 3 है ना, 3 अंक जो ये है ना 99 बार आएगा। सिंपल सा देखो, पहले एक तरीका समझो पहले आप, ठीक है। 99 बार आएगा, लेकिन 99 बार के बाद अब इसमें आपके दहाई के अंक चलेंगे। ये तो हो गया इकाई अंक, ये तो हो गया आपका इकाई के अंक, ये क्या नाम, ये तो हो गए आपके का नाम अंक जो नॉर्मली 3 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं सैकड़े वाले अंक, ठीक है। जो सैकड़ों, यहाँ पर आप लिख लेंगे सैकड़े के अंक। ये हो गए आपके सैकड़े वाले अंक। जो सैकड़े वाले अंक हैं ये हो गए आपके 99। अब यहाँ से आपके चलेंगे दहाई वाले। दहाई वाले जानते हो कैसे? जैसे कि आपका 332 आ गया, ठीक है, 332 आ गया, ये हो गया आपके दहाई वाले अंक। तो दहाई वाले अंक कितने आएंगे? 3। तो दहाई वाले जो अंक होंगे वो आपके कितने आएंगे? वो आएंगे दोस्तों आपके कुल कितने? जैसे कि आपका 303 से स्टार्ट होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका जैसे 303 से लेकर स्टार्ट होगा 303, और सॉरी 303 है नहीं, 330 होगा, 330, फिर 331, है ना। ऐसे करके डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? ये आपका जाएगा दोस्तों 300, ये आपका कहाँ तक जाएगा? 339 तक। यानी कि यहाँ पर दो दो अंक 3 3 के आएंगे। तो ये कितनी बार आएगा? तो 30 से स्टार्ट है ना, तो 39 तक आपके ये कुल आएंगे 10 बार। ये कुल कितनी बार आएंगे? तो ये आएंगे कुल आपके 10 बार आएंगे। ये 10 बार जो 3 होंगे ना वो डबल बार दहाई के अंक में आएंगे। और इकाई अंक में कितने होंगे आपके? इकाई अंक के, तो इकाई में जो आपके 3 अंक होंगे ना, ये कितनी बार आएंगे? तो ये भी आपके कुल 10 बार आएंगे। कैसे? क्योंकि ये आपका 303 से स्टार्ट होगा, यानी इकाई अंक 303, और 303 के बाद आ जाएगा आपका कितना? 313 आ जाएगा। 313 के बाद 323 आ जाएगा आपका, है ना, 323। ऐसे कर करके आपका 333 तक आएगा, सॉरी 393 तक आएगा, क्योंकि इकाई अंक तक लेना है ना, और हमें बताना 399 तक है। तो ये भी 303 से स्टार्ट होगा 3 3 बाद, तो कितनी बार आएगा? तो ये भी आपका कुल 10 बार आ जाएगा।
कितनी बार आएगा? 10 बार। इसको जब आप काउंट करोगे तो ये 10 बार निकल के आएगा। तो बस यहाँ से इन सबको जोड़ देंगे। यहाँ से कितना आया? 99 बार आया। 99 ये आपका कितना आ गया? 10 आ गया। और यहाँ से कितना आ गया? 10। ये आपका सैकड़े का, ये दहाई का, ये इकाई का। 10-10 कितना हो गया? 20। और 20 और प्लस 99 कितना हो जाएगा? 119। तो इनको जोड़ देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपको सर? 99 प्लस का 10 प्लस का 10, तो टोटल ये आ जाएगा आपका 119। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितनी बार आएगा? 119 बार आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं आपके वो आ गए दोस्तों सिर, मुर्गी, सिर और पैरों की संख्या वाले क्वेश्चन। तो इनको दोस्तों चाहो तो आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, एलिगेशन मेथड में से सबसे आसान क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक किसान के घर पर मुर्गी और बकरियों की संख्या है। तो मुर्गी के सभी को पता है 2 पैर होते हैं, बकरी के 4 पैर होते हैं। कह रहा है कि यदि सिरों की कुल संख्या, इनको चाहो तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, इनके सिरों की कुल संख्या कह रहा है कि 42 है और पैरों की कुल संख्या 138 है। तो कह रहा है कि मुर्गियों की संख्या कितनी है? मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, अब किसान के घर में भैया मुर्गी और बकरी है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि सिरों की कुल संख्या कितनी है। तो सिर इनके टोटल कितने हैं दोस्तों? 42 तो कुल सिरों की संख्या है। तो भाई यानी कि मुर्गी और बकरी इनके टोटल जो सर हैं इनको मिलाकर दोस्तों जो सिरों की संख्या वो रखी गई है 42। और जो इनके टोटल जो पैर हैं, पैर कितने हैं दोस्तों? इनके टोटल 138 है। अब भाई बकरी के तो 4 होते हैं, मुर्गी के तो 2 होते हैं। तो हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कितनी मुर्गियाँ हैं और कितनी बकरियाँ हैं? ये आपको डिसाइड करना है। देखो इसको ऑप्शन से करके आपको पहले मैं बताता हूँ। जैसे मैंने पहला ऑप्शन ले लिया 15। जैसे मैंने माना कि मुर्गियों की संख्या पूछी तो मैंने मुर्गी कितनी मान ली? 15। मैंने पहला ऑप्शन ले लिया कि मुर्गी कितनी होगी? 15। यदि 15 मुर्गी हैं तो भाई बकरियां कितनी हो जाएंगी? तो भाई टोटल कितनी है? 42। तो यदि मैं 42 में से 15 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? तो आपको सिर्फ 42 में से 15 माइनस कर देंगे तो 12 में से 5 जाएगा, आपका कितना बचेगा? 7। यहाँ पे बचेगा 3। यानी कि ये कितनी आ गई? तो दोस्तों ये आपको सर ये आ गई हमारी 37 बकरी आ गई है। 37 बकरी आ गई, 15 मुर्गी। मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2। तो 2 से गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30। बकरी के पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 37 चौको 7 चौको 28 की 8, कैरी करेगा 2, 4 3 12, 2 कितना हो जाएगा? 14। तो ये कितना हो गया? 148। ठीक है भाई, 148। क्या गलती कर दी क्या? 4 7 28 और 2 4 3 12 2 14। ठीक है, ये कितने आ गए दोस्तों? 148। तो पैरों की कुल संख्या, अच्छा पैरों की कुल संख्या 138 है। अच्छा, क्वेश्चन में गलती कर दी है कहीं। क्वेश्चन में कहीं गलती की है, एक बार देखते हैं। 12 में से 5 गया सर। अच्छा, गलती ये है, इसको मैंने गलत घटा दिया भाई, गलत घटा दिया। वही मैं कहूँ कि क्वेश्चन में कहीं मैंने गलती कर दी है। घटाने में गलती हो जाती है भाई जल्दबाजी में। भाई 12 में से 5 गया, आपका कितना बचेगा? यहाँ पे 7 बचा है ना, 7। और यहाँ पे बचेगा 3 में से गया 2, तो 27 बचेगा। तो ये 27 के आगे दोस्तों हमारी बकरी आ गई हैं। इसको मैं ऑप्शन से करके बता रहा हूँ आपको। और बकरी के पैर कितने होते हैं? 4। तो 27 चौको कर देंगे, 4 7 28 की 8, करी करेगा 2, 4 दूनी 8 2 10, 108। भाई क्या इनको जोड़ने पर क्या 138 पैर आ रहे? तो 30 और 8 कितना हो गया? 138। तो देखो पैर कितने आ गए? टोटल 138 पैर आ गए। यानी ये सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ गई? यानी कि इस क्वेश्चन का जो पहला ही ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। भाई इन क्वेश्चनों को ना ऑप्शन से करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ऑप्शन से करोगे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको ऑप्शन से करो, सबसे आसान बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शन से किया है भाई। ठीक है, ऑप्शन से करो भाई। ठीक है, मुर्गी पूछी तो मुर्गी को आपने 15 मान लिया। जब 15 मुर्गी हैं, जब टोटल सर 42 हैं, तो यदि 15 मुर्गी हैं तो बाकी के सर बकरी के होंगे। बस उतने की गुणा कर दो। यहाँ पर मुर्गी के में 2 की गुणा कर दी, बकरी में 4 की गुणा कर दी, क्योंकि बकरी के पैर 4 होते हैं। और दोनों सभी के पैर वो जोड़ दो। यदि 138 आ गए तो समझ लो वो क्रिया हमारी सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है कि किसी जगह पर 20 कबूतर हैं। अब कह रहा है कि 20 कबूतर हैं, 10 गाय हैं, 15 कुत्ते हैं और कुछ भैंसें हैं। यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या से 125 ज़्यादा है तो कह रहा है कि भैंसों की संख्या कितनी है? भाई देखो भैंसों की हमें संख्या निकालनी है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनाऊंगा इसको। देखो 20 कबूतर, कबूतर के पैर कितने होते हैं? 2। तो भैया 20 कबूतर है तो इनके पैर कितने हो गए? 2 से गुणा कर देंगे तो आपको सर 20 दूनी ये हो जाएंगे आपके 40 पैर। 40 तो पैर हो गए। अब कह रहा है कि 10 गाय हैं, तो भाई गाय के कितने पैर होंगे? तो गाय के 4 पैर होंगे। तो 10 चौको कितने हो गए भाई? गाय के 40 पैर हो गए। 15 कुत्ते हैं तो 15 के कुत्ते के कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं। 15 चौको 60 पैर इसके हो गए।
अब भैंसें कितनी है भाई, कुछ भैंसें हैं और भैंस के कितने पैर होते हैं, 4, तो भैंस को मान लिया x गुणे कितना कर देंगे 4, तो ये कितना हो गया दोस्तों हमारा, तो ये आपको सर ये हो जाएगा हमारा 4x मान लिया इसको, ये कितना हो गया दोस्तों हमारा 4x हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सिरों की कुल संख्या से ये 125 अधिक है। सिरों की जो कुल संख्या है ना, यदि पैरों की संख्या, अच्छा पैरों की जो संख्या है ना वो सिरों की कुल संख्या से, सिरों की कुल संख्या से 25 अधिक है, तो भाई इनको जोड़ देंगे ना, इनको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, इनको जोड़ेंगे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि पैरों की कुल संख्या, तो यहाँ से भाई कुल संख्या काउंट करें तो ये कितना हो जाएगा, 20 10 30 और 30 और 15 कितना हो गया 45, तो ये हो जाएगा 45 प्लस का x, तो ये हो गया आपका 45 प्लस का x, यानी कि इनके कुल पैरों की संख्या से 125 अधिक है, तो ये कितना हो गया भाई प्लस का 125, यानी कि 125 कैसा हो गया, अधिक हो गया है। तो बस अब यहाँ से इसको हम भैया सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 125 अधिक है। ठीक है भाई, अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ से सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, इनको यहाँ से जोड़ेंगे, कितने हो गए 40 दूनी 80 और 80 और 60 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 140। इनका जो टोटल योग आया वो कितना आ गया भाई 140 आ गया, कितना आ गया 140। तो ठीक है, यहाँ से ये आपका 45 इधर 25 125 में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 40 20 60 10 70, ये हो जाएगा 170, 170 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ से देखो 4 इंटू एन, ये माइनस का एन, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3x बराबर, और ये कितना हो जाएगा आपका, जोड़ देंगे 45 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 170 और माइनस ये 140, 140 ये कर देंगे माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 3x बराबर, यहाँ पे बचेगा 30, 3 से काट जाएगा 10 बार, तो x बराबर आ जाएगा 10, 3 दाम 30, यानी कि 10 आ जाएगा। तो भैंसों की संख्या कितनी आ गई है दोस्तों, यहाँ से 10 निकल के आ जाएगी, यानी 10 चौको 40। क्लियर? चलिएगा एक बार फिर से देख लेना वीडियो, समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है कि एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं और पीटी शिक्षक उन्हीं पंक्तियों और स्तंभों में से, उन्हीं स्तंभों में से इस प्रकार खड़ा करते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई हमें नहीं पता पंक्ति की संख्या कितनी है, तो भाई इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका है कि 2401 छात्र हैं, जब पंक्ति और स्तंभ की बात की जाए तो भाई सबसे पहले आपको ये देखना है ये 2401 जो है ये क्या किसी का स्क्वायर तो नहीं है, ये इस किसी का स्क्वायर तो नहीं है। तो भाई जब संख्या की बात करें तो संख्या का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट, तो 2401 ये किसका अंडर रूट होता है, तो आप तुरंत कहोगे सर ये होता है ये होता है एन स्क्वायर बराबर आपको दिया गया 2401 दिया गया है, तो एन स्क्वायर बराबर होता है आपका 2401 दिया गया, ये हमारी छात्रों की संख्या है। और 2401 किसका स्क्वायर है भाई, पंक्ति और स्तंभ में, तो ये आपका स्क्वायर होता है, तो संख्या हमने मान ली एन, तो ये हो गया 2401, स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा एन बराबर अंडर रूट 2401, और 2401 ये होता है दोस्तों अंडर रूट आपका 49 का। ये चाहो तो आप बिना कॉपी पेन के भी हो सकता था कि 2401 49 का स्क्वायर होता है, बस आपको इतना कर देना था कि 49 हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना, ये क्वेश्चन जब भी आते हैं हमेशा स्क्वायर बन के ही आती है, तो स्क्वायर आएगा या तो क्यूब बन के आएगा। नेक्स्ट है एक बाग में, आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। एक बाग में 5776 पेड़ हैं और पेड़ों की कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि पेड़ों पर जितनी पंक्तियां हैं उतनी, जितनी पेड़ों पर जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर स्क्वायर बन रहा है, तो ये देखो 5776 ये किसका स्क्वायर है, तो भाई ये 5776 है ना, ये किसका स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये आपका जो 5776 है, ये जो 5776 है ये मान लिया ये अंडर रूट है आपका, ठीक है। ये 5776 किसका स्क्वायर होता है, तो भाई आप चाहो तो इनके स्क्वायर करके देख लो, 57 कितना आपका 5776, तो 5776 में आपको बता देता हूँ, ये होता है आपका 76 का स्क्वायर। किसका होता है दोस्तों, ये आपका 76 का स्क्वायर होता है। बस आपको क्या करना है, इसका आंसर यही दे देना 76। और जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऑप्शन को उठा उठा के मल्टीपल कर दिया करो, यानी कि जैसे 48 का स्क्वायर करके देखो उसके 5776 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। वैसे ही आपने 76 को उठा के देखो, क्या 76 का गुणा 76 करके देखेंगे या 76 का स्क्वायर करके देखो, जिससे ये संख्या मिल जाए तो समझ लो वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसको करना कैसे है। जल्दी ऑप्शन उठाओ, स्क्वायर करके देख लो, और हमेशा ये स्क्वायर ही होगा, और ऐसा क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी में जरूर बनेगा आपका 100%।
तो करना क्या है, आपको इनके स्क्वायर करके देख लेना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आज से हमारा ये चैप्टर हमारा बिल्कुल टोटली कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो चैप्टर है ये हमारा आज से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और कल से एक नए चैप्टर में हम प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, ये दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है और कल से हमारा जो नया चैप्टर होगा वो मैं आपका स्टार्ट करूँगा डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न, ठीक है। तो कल हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा दशमलव भिन्न वाला। तो चलिएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और इसका जो बोर्ड पीडीएफ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से इसको बोर्ड पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। और जितने भी हमारे साथी आज की क्लास में जुड़े हैं तो उनसे निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो और इस परिवार को भाई आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि हमारी जो फैमिली है लगभग 27,000 दोस्तों का एक परिवार बनने जा रहा है, तो प्लीज़ इस परिवार को और आगे तक बढ़ाइएगा। हमारी दोस्तों एक ख्वाहिश है कि इस परिवार को हम 50,000 तक देखना चाहते हैं। तो क्या आप लोग इस 50,000 की मुहिम में हमारा सहयोग करेंगे? तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अब मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।